60 वर्ष की आयु आते आते मनुष्य निराश होने लगता है। उसके मन में भविष्य को लेकर अनिश्चितता आ जाती है, जो उसे वर्तमान में भी व्यथित करती है। अरे भाई, वृद्धावस्था है, कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह तो जीवन को पुनः जीने का समय है। यह वह समय होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर केवल और केवल अपने लिए जीना चाहता है। अतः इससे घबराने या भागने के बजाय इसे स्वतंत्र होकर जीने की दिशा में सकारात्मक मन से कदम उठाएं। जीवन एक ही बार मिला है। 60 वर्ष से पहले का समय तो हमने अपने परिवार के नाम समर्पित कर दिया, या यूं कहें कि नियति और हमारी संस्कृति के अनुसार वे वर्ष हमने खर्च किए हैं। हाँ, यह अवश्य है कि उस खर्चे से हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है, जिसका नाम है अनुभव। अब जब हम 60 के करीब हैं या 60 के हो चुके हैं, तो हमें अपने अनुभवों के संग्रह पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। ये अतीत के वे पन्ने होते हैं जो हमें कहीं तो खुशियाँ देते हैं तो कहीं निराश भी करते हैं। कभी कहीं हमें मीठी यादें गुदगुदाती हैं तो कहीं कुछ कड़वी बातें मन को बहुत दुखी कर जाती हैं और हमें सिखाती हैं कि हम स्वयं को रोक नहीं पाते। ये बातें साझा करने से, ये बातें जिन्हें हम अनुभव कहते हैं, इनके द्वारा हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। कहते हैं ना कि जब पेड़ बूढ़ा यानी पुराना हो जाता है तो उसकी फैली विस्तृत शाखाओं के नीचे बड़ी शीतलता मिलती है, बहुत शांति प्राप्त होती है। नए तो अपने जोश में रहते हैं, सीख रहे होते हैं ना। वृद्ध स्वयं को कमतर ना समझें, बल्कि दृढ़तापूर्वक जीवन की नई पारी के लिए संकल्प लें। हमेशा स्वयं के प्रति आश्वस्त रहें और एक मजबूत पेड़ की भांति डटे रहें, लोगों को सुख प्रदान करते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने गृह नगर को छोड़कर दूसरे शहर में आकर बस गए थे, तो क्या आपकी अपने गृह नगर की स्मृतियां मिट गई थीं? नहीं ना, वे धुंधली अवश्य पड़ गई थीं, किंतु मिटी नहीं। तो पुनः खो जाइए उन स्मृतियों में और जी लीजिए एक बार फिर अपने उस शहर को, उस मंदिर को, गली को, मित्रों को, पड़ोसियों को। शायद वे भी आपकी ही तरह प्रतीक्षारत हों कि कोई तो उनके मन के द्वार की कुंडी खटखटाए। एक बार करके तो देखिए, कितना आनंद आएगा। जी लीजिए अपना जीवन एक बार और लौट जाइए अपने बचपन में। 60 की उम्र में आप 16 की महसूस करेंगे। जो शौक कर्तव्यों की भेंट चढ़ गए थे, उन्हें पूरा करने का इससे सुंदर और उपयुक्त समय फिर नहीं मिलेगा। कर डालिए अपने शौक पूरे। दुनिया देखिए, लोगों से मिलिए। पैसों का क्या है जनाब, वो तो नामी गिरामी पैसे वालों को भी कम ही लगते हैं। तो जैसे अब तक हिसाब किताब बिठाकर खर्च करते आए हो ना, वैसे ही अब अपने ऊपर खर्च करो। बिंदास घूमो, प्रकृति को पास से निहारो। हर वो चाहत जो अधूरी रह गई थी, जुट जाओ पूरी करने में। करके तो देखो, जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, आनंद से सराबोर हो जाएगा। बस एक बात याद रखना कि कड़वे पन्नों को, अपने अतीत के कड़वे पन्नों को कहीं दूर विसर्जित कर देना, ताकि उनकी छाया वर्तमान को छू भी ना सके। और अंत में तो बस इतना ही कि जिस भी अवस्था में हो, प्रसन्न रहें, वर्तमान में जिएं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। और इसके लिए कविवर मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की कुछ जोशीली पंक्तियों के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो कि जिसमें व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम